यह बेकार पत्थर छूने में कितना खराब है। यह ताकत और शरीर की बनावट मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए एक बेहतरीन नींव है। छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे अपना गुरु मानना चाहोगी? गुरु, क्या खाने को बंद बंस मिलेंगे? जितने चाहो उतने मिलेंगे। नमस्ते गुरुजी। मेरी अच्छी शिष्या। गुरुजी, आप बहुत कमाल के हैं। क्या आप पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं? दुनिया में सबसे महान तो नहीं कह सकता, लेकिन लोग मुझे बुलाते हैं वो शेंग। दस साल पहले आसमान से एक पत्थर का शिलालेख गिरा था। हेवनली कॉम्बैट पावर रैंकिंग के अनुसार उस लिस्ट में शामिल हर कोई इस दुनिया का बेमिसाल योद्धा है। जो लिस्ट में जितना ऊपर है वह उतना ही ताकतवर है। इस वजह से कुछ धोखेबाज खुद को मार्शल आर्ट्स का मास्टर बताने लगे हैं। वे क्या कहते हैं कि पहले वू शेंग आया और बाद में वह शिलालेख। आज मैं यानी वांग चियांग इन सब का पर्दाफाश करूंगा। इन धोखेबाजों का असली चेहरा सामने लाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि यह मार्शल आर्ट्स और वुशेंग सब एक बकवास मजाक है। गुरुजी, मेरा मानना है कि आपको पहाड़ से नीचे चलना चाहिए ताकि वे देख सकें कि असली मार्शल आर्ट्स की ताकत क्या होती है। चैंगो, मैंने तुम्हें आमतौर पर क्या सिखाया है? गुरुजी, मुझे पता है कि आपने मुझसे कहा था कि मार्शल आर्ट्स का अभ्यास गुस्से या मुकाबले के लिए नहीं होता, लेकिन यह आदमी यह कुछ ज्यादा ही कर रहा है। वह खुद को किसी फाइटिंग चैंपियनशिप का चैंपियन समझता है। उसने हमारे मार्शल आर्ट्स गुरुओं को बुरी तरह से घायल कर दिया है। वह हर जगह यह कहता फिर रहा है कि हमारी पारंपरिक कला महज दिखावा है, बस एक सर्कस है। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए। ये तो गुरुजी, क्या हुआ? क्या आप इसे जानते हैं? क्या बेकार मार्शल आर्ट्स है? तुम लोग इसके बारे में इतना डींगे क्यों हाँकते हो? मेरे हिसाब से यह महज दिखावा है। हमारी कला दिखावा नहीं है। मैं अभी भी लड़ सकता हूं। सिर्फ इतना ही? और तुम खुद को राजधानी का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स गुरु कहते हो? मेरा मानना है कि तुम्हें यह ओहदा अपने उस निकम्मे भाई को दे देना चाहिए जो 10 साल पहले घर छोड़कर भाग गया था। यह मेरे बाबे भाई हैं। अंकल मास्टर। चैंगो, अपना सामान बांधो, मेरे साथ नीचे चलो। बहुत बाया, 5 साल बाद आखिरकार मैं पहाड़ से नीचे जा रही हूँ। मार्शल आर्ट्स के महान गुरु का शिष्य नीचे आ गया है। अब कौन खुद को अजय कहेगा? किसमें खुद को सर्वश्रेष्ठ कहने की हिम्मत है? कुलपति, आप तियांदाओ लिस्ट के नंबर 1 योद्धा हैं, फिर भी अब तक समझ नहीं पाए इस उल्कापिंड पर बने हथेली के निशान को। क्या कहीं वो मशहूर कहावत पहले मार्शल सेंट आया फिर ये शिलाई सच तो नहीं? यह सब सिर्फ तुच्छ लोगों की गढ़ी हुई, खुद को धोखा देने वाली एक बकवास कहानी है। हथेली की यह शक्ति खुद तियांदाओ की रचना है। मैं खुद मार्शल सेंट, पता लगाओ। जी सर। एल्डर गोंग तियांदाओ योद्धा लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। हम लंबे समय से एल्डर गोंग के प्रशंसक रहे हैं।
हम विनती करते हैं कि एल्डर गोंग हमें अपना शिष्य बना ले। विनती है एल्डर गोंग, हमें अपना शिष्य बना ले। एल्डर गोंग, मार्शल सेंट दुनिया में आ चुके हैं। तियानादाओ लिस्ट का शीर्ष स्थान बदल गया है। क्या सच में दुनिया में मार्शल सेंट है? क्या उसका कोई सुराग मिला है? मार्शल सेंट का पता नहीं चल पाया है, लेकिन मार्शल सेंट के चेले की मोबाइल जानकारी के अनुसार हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि मार्शल सेंट का चेला अभी जियांग प्रांत में है। बहुत बढ़िया, जल्दी मेरे साथ जियांग प्रांत चलो। सुनो, इस साल का तियानदाओ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन भी जियांग प्रांत में ही करवाओ। जी हजूर। मार्शल सेंट? क्या वो कोई काल्पनिक किरदार नहीं थे? हाँ बिल्कुल, वो सच में वजूद में है। दरअसल मैं तो बस एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था तुम जैसे मार्शल आर्ट्स के धोखेबाजों को। वैसे यू जिया का बादा बेटा ने कहा है कि तियानदाओ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अगर आप चेन जिया मार्शल आर्ट्स एकेडमी मुकाबले का टोकन देने के लिए तैयार हैं या फिर यू परिवार के सामने झुकते हैं तो मुसीबत से बच जाएंगे। ये तेरा सपना ही रहेगा। हम मार्शल आर्ट्स के उत्तराधिकारी चाहे हमें खत्म क्यों ना कर दिया जाए, अपनी इज्जत नहीं छोड़ सकते और यू परिवार के आगे कभी नहीं झुकेंगे। तेरी इस हालत के बाद भी तू मुझसे इज्जत की बात कर रहा है? तो फिर इंतजार करो यंग मास्टर यू का खुद तुम्हारे दरवाजे पर आने का। कचरा कहीं के। चलो। नसें बुरी तरह टूट चुकी हैं। मार्शल आर्ट्स की शक्तियां भी खत्म हो गई। यू परिवार ने सच में सारी हदें पार कर दी हैं। वे मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट पर कब्जा करना चाहते हैं, हेवनली कॉम्बैट पावर रैंकिंग की रैंकिंग हड़पना चाहते हैं और हम चेन फैमिली उन्हें रोक नहीं पा रहे। पर उन्हें चीजों को इतना बिगाड़ने की क्या जरूरत थी कि तुम्हें इतना बुरी तरह घायल कर दिया? पिताजी कहते हैं कि तियानदाओ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेकर हेवनली कॉम्बैट पावर रैंकिंग पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन सालों से रैंकिंग नहीं बदली। यू परिवार साफ तौर पर जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मार्शल आर्ट्स को दबाना चाहता है ताकि हमारे स्कूल को झुकने पर मजबूर कर सके। नहीं, मुझे एक बार फिर जाकर उन्हें चुनौती देनी ही होगी। ए वेन, जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी चोट अभी भरी नहीं है। अभी फिर से जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मगर हमारे पास अब और क्या रास्ता है? किसने कहा कि कोई रास्ता नहीं है? पिताजी, भैया, मैं वापस आ गया हूँ। तुझे अब वापस आने की याद आई? 10 साल। मैं चेन जांगलिन लगभग भूल ही चुका था कि मेरा तुम्हारे जैसा कोई बेटा भी है। अब तुम यहाँ वापस क्या करने आए हो? पिताजी, शाहू का वापस आना अच्छी बात है। आप गुस्सा मत कीजिए। सिर्फ इसलिए कि उस समय मैंने चेन जिया मार्शल आर्ट्स एकेडमी को A1 के हवाले कर दिया था। तुम घर छोड़कर चले गए और फिर कोई खबर नहीं मिली। काश तुम में अपने भैया जैसी थोड़ी सी भी समझदारी और जिम्मेदारी होती तो आज मेरा चेन जिया मार्शल आर्ट्स एकेडमी ऐसी हालत में नहीं पहुंचता। मेरे उस्ताद चेन वू ने इन सालों में हमेशा आप लोगों को याद किया है और वो बहुत ताकतवर हैं, इसीलिए वो इस बार यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। ये छोटी बच्ची कहाँ से आ गई? मेरे चेन फैमिली के मामले में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वह दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले A1 से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? सही बात है। शाहू वांग क्यांग लड़ने में माहिर है और उसे बेहद शक्तिशाली यू परिवार का साथ मिला हुआ है। यहाँ तक कि मैं खुद गंभीर रूप से घायल हूँ। तुम भला क्या कर लोगे? वह महज एक बॉक्सिंग चैंपियन है। मेरे सामने उसकी कोई औकात नहीं है। ठीक है, बहुत हुआ। पहले खाना खाते हैं। वह सच कह रहे हैं और उन्हें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं अकेले ही उसे धूल चटा सकती हूँ।
सिर्फ एक छोटी सी लड़की और इतनी बड़ी बातें। यंग मास्टर यू। बादे भाई। पिताजी, पहले खाना खा लीजिए। एल्डर चेन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या वह आपका निकम्मा छोटा बेटा है? वांग चियांग, जो भी बात है मुझसे कहो, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रतियोगिता की जगह के बारे में मेरे चेन फैमिली मार्शल आर्ट स्कूल को इसकी जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि यंग मास्टर यू मेरे छोटे बेटे को बख्श देंगे। अब दया की भीख मांग रहे हो? देर हो चुकी है। ओ छोटी लड़की, अभी तुम बड़ी शेरनी बन रही थी, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। आप ये क्या कह रहे हैं? एल्डर चेन, वाकई माफी चाहता हूँ। मेरा यह आदमी हमेशा ही हमला करते समय काबू खो देता है। कृपया बुरा न माने। ये लीजिए, इलाज के पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए और अपने उस बेकार बड़े बेटे चेन वेन के जख्मों का इलाज करवाइए। पारंपरिक मार्शल आर्ट सिर्फ एक दिखावा है, वह वांग चियांग को नहीं हरा सका, यह तो लाजमी है। तियांदाओ मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में मेरा यू परिवार आपकी जगह हिस्सा लेगा। सही कहा। जल्दी से प्रतियोगिता का टोकन दे दो और सबको बता दो कि पारंपरिक मार्शल आर्ट्स बस कमजोर दिखावा है, यह बेकार है। लोगों को गुमराह करना बंद करो। कितनी भिन भिनाने वाली मक्खी है। शाओवू, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी तक यंग मास्टर यू से माफी नहीं मांगोगे? पर ये लोग ही बदतमीजी कर रहे थे और उन्होंने हमारे खाने में भी खलल डाला है, तो फिर चेन वू माफी क्यों मांगे? हमारे यंग मास्टर यू, तुम चेन फैमिली को इज्जत दे रहे हैं, अपनी औकात मत भूलो। क्या एक कुत्ता मुझसे बात करने के काबिल है? अगर मालिक ने रस्सी नहीं बांधी है तो यहाँ आकर मत भौंको। बहुत अच्छे। वांग चियांग, अगर तुम मेरे भाई को हाथ लगाना चाहते हो तो पहले मुझसे निपटो। ए लड़के, तुझे अभी और पिटने का मन है क्या? ए वन, यह तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तुम्हें मजा चखाता हूं। पिताजी, 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 वहां मत जाओ, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। पिताजी, छोड़िए मुझे। वहां मत जाओ, मैं तुम्हें फिर से चोट खाते नहीं देख सकता। ओ घटिया इंसान, बुजुर्गों और घायलों को परेशान करना तुम्हारी बहादुरी है क्या? इसने तो वांग चियांग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बस इतना ही दम है तुझमें? तू तो बिल्कुल बेकार निकला। तेरी हिम्मत कैसे हुई चेन फैमिली मार्शल आर्ट्स एकेडमी में तमाशा करने की? तुझे अपनी भलाई की कोई चिंता नहीं है। मैं पूरे देश का मार्शल आर्ट्स चैंपियन हूँ। तू बहुत ज्यादा बोल रही है, तू बहुत ज्यादा बोल रही है। तो अब मुझे मत कहना कि मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया। रफ्तार इतनी धीमी है कि मेरे उस्ताद के कचरा फेंकने की रफ्तार का भी तू मुकाबला नहीं कर सकता। तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। मार्शल आर्ट्स का तरीका ताकत के आगे लचीलेपन में है, दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने में है। जब तुझे पता था कि तू जीत नहीं सकती, तो फिर उससे टक्कर क्यों ली? वो मेरी लापरवाही थी। ए छोटी लड़की, तुझमें काबिलियत तो है, लेकिन अगर तू चेन फैमिली के लिए लड़ना चाहती है तो तेरी हैसियत अभी बहुत छोटी है। तुम लोगों ने बार बार यंग मास्टर यू को गुस्सा दिलाया है। अब तुम लोगों को सिर्फ वो निशानी ही नहीं लौटानी होगी, बल्कि घुटनों पर बैठकर यंग मास्टर यू से माफी भी मांगनी होगी। थू है तुम पर।
हम मार्शल आर्ट सीखने वाले, चाहे हमें कितनी भी कड़ी सजा क्यों न मिले, हम तुम्हारे सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे। ठीक है, तो फिर मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू घुटने टेक कर रहम न मांगे। अब मेरी बारी। नमी ही सख्ती को हराएगी, उसकी ताकत उसी के खिलाफ। सिर्फ इतना ही, तू तो हार गया। ये कौन सी तकनीक है? इसे डिवाइन गन पॉइंट कहते हैं। ये मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई है। तेरी इस मामूली काबिलियत के साथ तू टियांदाओ मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है। कितना बड़ा मजाक है। बेकार इंसान, फालतू कहीं के। तू एक छोटी सी लड़की से भी नहीं जीत सका, तुझे पालने का क्या फायदा? तुम चेन फैमिली वाले किस बात पर इतना इतरा रहे हो? मेरी असली ताकत वर्ल्ड फाइटिंग चैंपियन याओ सेन है। वांग चांग जैसे मामूली शख्स को हराना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? याओ सेन? कहीं वो वही तो नहीं जो टियांदाओ कॉम्बैट पावर रैंकिंग में टॉप 100 मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स में आते हैं? बिल्कुल सही। मिस्टर याओ सेन की ताकत का मुकाबला तुम जैसे आम लोग कभी नहीं कर सकते। तुम्हारी ये पारंपरिक कला उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगी। अभी घुटनों पर गिर जाओ, शायद अब भी वक्त है। दूसरों के दम पर कूदने वाले आदमी, एक लड़की को तो तू हरा नहीं पाया, और यहाँ बई बई बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जाओ वू, अब बस करो और मुश्किलें मत बढ़ाओ। भले ही मुझे नहीं पता कि तुम ये लेडी एक्सपर्ट कहाँ से लाए हो, लेकिन याओ सेन जैसे बड़े खिलाड़ी का मुकाबला करना हम चेन फैमिली वालों के बस की बात नहीं है। बेफिक्र रहिए, याओ सेन हो या टायसन, चेन वू के सामने सब दुम दबाकर भागेंगे। किसने कहा कि मैं दुम दबाकर भागूंगा? मिस्टर याओ सेन, आप आखिरकार आ ही गए। द चेन फैमिली, यही मेरे और यूहाई की ओर से आप लोगों के लिए आखिरी बड़ा तोहफा है। द चेन फैमिली, आज तुम्हारा खेल खत्म समझो। मिस्टर याओ सेन वे टियानाडाओ वॉरियर लिस्ट के नंबर 98 की महान हस्ती हैं। एक बार अफ्रीका में इन्होंने अपने एक घूंसे से अफ्रीकी हाथी को ढेर कर दिया था। अगर तुम सब साथ भी आ जाओ तो उनकी नजरों में महज कीड़े मकोड़ों जैसे हो। एल्डर चेन, मैंने बहुत पहले कहा था कि ये छोटी लड़की चाहे जितनी भी काबिल हो, ये चेनजा मार्शल आर्ट्स एकेडमी को नहीं बचा पाएगी। यंग मास्टर यू, तुम चाहते हो कि मैं इन बेसहारा लोगों से लड़ूं? क्या ये मेरे स्तर के हिसाब से बहुत कम नहीं है? रैंक नंबर 98, बस यही औकात है। ऐसा लगता है कि ये टियानाडाओ वॉरियर लिस्ट इतनी भी खास नहीं है। तुमने क्या कहा? मिस्टर याओ, आप इसकी बकवास मत सुनिए। चेनवू, मुंह चेन जांगलिन का, अब तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं है। निकल जाओ यहां से। शाओ, टियानाडाओ वॉरियर लिस्ट का मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं जिन्हें कायनात का साथ मिला है। इस लिस्ट में मौजूद हर कोई एक महान योद्धा है। अगर याओ सेन ने हमला कर दिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। क्या मजाक है? मिस्टर याओ सेन का अपमान करने की हिम्मत की? आज तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। सबके सब आज इसी ताबूत में जाओगे। क्या वाकई? यह ताबूत तुम्हारे ही काम आएगा। अब क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? ज्यादा दिखावा मत करो। ये मत सोचो कि अपनी चालाकियों से तुम हमें डरा दोगे। बेवकूफ कहीं के। इसे विंग चुन इंच पंच कहते हैं। ये छोटी सी दूरी से पूरी ताकत लगाता है और बड़े विरोधियों को धूल चटा देता है। ये इंच पंच क्या होता है मुझे नहीं पता।
मुझसे लड़ोगे तो अपने आप जान जाओगे। मिस्टर याओ सेन, देखो कुछ गलत ना हो जाए। क्या तुम उस पर हाथ उठाना चाहते हो? तो पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो भी करना है मुझसे करो। पिताजी। शाओ वू, जल्दबाजी मत करो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अपने पिता और बड़े भाई की बात सुनो। जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी यहाँ से निकलो। निकम्मे इंसान, निकल जाओ यहां से। आज के बाद कभी मत कहना कि तुम मेरे यानी चैन जियांगलिन के बेटे हो। अभी भी बोल रहे हो? लगता है मैंने ताकत कुछ कम लगाई थी। तुम्हें तो मैं अब मजा चखाऊंगा। यह कैसे मुमकिन है? मिस्टर याओ सेन, लेकिन वह तो टियानदाओ युद्ध सूची के 98वें नंबर के योद्धा हैं। उन्हें भला इस बेकार इंसान ने कैसे मार गिराया? पिताजी, आप और बेद भाई पहले आराम करें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। वाह लड़के, तुमने तो हैरान कर दिया। तो क्या तुम लोगों ने अपनी किस्मत मान ली है? क्या यह विंग चन कुंग फू है? विंग चन तकनीकों को महसूस करो। अगर वार ऊपर से आए तो ऊपर से रोको, अगर नीचे से आए तो नीचे से खत्म करो। शाओ वू को भला कब से मार्शल आर्ट की इतनी अच्छी समझ हो गई? सिर्फ दिखावा है यह। ये तकनीक और वॉर की क्या बातें कर रहे हो? बस झूठ मूठ की बातें बना रहे हो। सिर्फ छिपना ही आता है तुम्हें। हिम्मत है तो सीधे मुकाबला करो। ठीक है, यह तो तुम्हारी अपनी ही मांग है। ये क्या पागलपन है? लड़के, तुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है क्या? याओ सेन के करीब जाने का मतलब है भारी चोट खाना या फिर हमेशा के लिए चले जाना। पिताजी, आप चिंता न करें, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अब अगली बारी तुम सबकी है। यह कैसे मुमकिन है? याओ सेन सर, लेकिन हेवनली कॉम्बैट पावर रैंकिंग में 88वीं रैंक पर हैं। उन्हें इस तरह के एक मामूली आदमी ने कैसे हरा दिया? यह क्या हो रहा है? क्यों मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची? तुमने आखिर कौन सी चाल चली है? विंग चुन का तरीका। दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करने में है। नरमी से सख्ती को जीतने का नाम है। तुम मुझसे नहीं हारे हो, बल्कि अपने खुद के अहंकार से हारे हो। चेन वू, क्या तुम्हें लगता है कि याओ सेन को हराकर सब कुछ ठीक हो गया है? आज मैं तुम सबको और तुम्हारे चेन फैमिली को जियांग प्रांत से पूरी तरह खत्म कर दूंगा। हेलो, क्या मार्शल आर्ट्स के महान गुरु प्रकट हुए हैं? क्या उनका शिष्य जियांग प्रांत में देखा गया है? ठीक है, मैं समझ गया। चेन वू, आज तुम किस्मत वाले हो, लेकिन 3 दिन बाद जियांग प्रांत की 4 बड़ी मार्शल आर्ट्स अकादमियां मिलकर एक बड़ा मुकाबला करेंगी। तब तुम लोग चेन फैमिली और अपनी एजर ड्रैगन वेस्ट सेबर को नहीं बचा पाओगे। इसे यहां से ले जाओ, निकम्मे कहीं के। महान गुरु, पिताजी, क्या ये वही महान गुरु हैं जिन्हें मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा उस्ताद कहा जाता है?
महान गुरु वापस आ गए हैं और हेवनली कॉम्बैट पावर रैंकिंग फिर से शुरू हो रहा है। कोई ताज्जुब नहीं कि यह यू परिवार हर जगह कब्जा कर रहा है, सिर्फ टियानडाओ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन मैं अभी बुरी तरह जख्मी हूँ और पिताजी आप भी मजबूर हैं। अब हमारी तरफ से लड़ने कौन जाएगा? इस मुकाबले में कौन उतरेगा? पिताजी, मैं अपनी मार्शल आर्ट्स अकादमी के लिए इस मुकाबले में लड़ूंगा। पिताजी, मुझे मार्शल आर्ट्स एकेडमी के लिए टूर्नामेंट में लड़ने दीजिए। तुम्हारे वापस आते ही इतनी सारी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन सारी मुसीबतें तो चेन वू ने सुलझाई हैं। उसने सुलझाई हैं? यू परिवार ऊपर राजधानी का एक बड़ा घराना है। उनकी ताकत पूरे देश में फैली हुई है। उसने जो हंगामा किया है उससे मुझे डर है कि शायद पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। पिताजी, बहुत हुआ इस बारे में, अब और बात करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 A1 ताकत और एंगल के हिसाब से तुम्हारा यह पंच एकदम सटीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। A1 जाओ, अब आराम करो। पिताजी, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। तुमसे एक पंच ठीक से नहीं लग रहा और तुम्हें आराम चाहिए। अपने इस पंच को देखो, इसे 3 इंच और नीचे लाओ। और सुनो, तुम्हारा स्टांस बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। मेंडा, प्रैक्टिस जारी रखो। पिताजी ने कभी मुझे काबिल नहीं समझा। गुरुजी, अब जब मामला सुलझ गया है तो क्या अब हमें घर चलना चाहिए? बेद भाई की चोट अभी ठीक नहीं हुई है। मैं अभी नहीं जा सकता। तुम पहले जाकर आराम करो। मैं जाकर बादे भाई को देखता हूँ। गुरुजी। पिताजी, लगता है पुराने फार्मूले वाला मरहम ही काम आ रहा है। लगाने पर बहुत जलन होती है, मगर शाओ वू अब सचमुच काबिल बन गया है। उसने वाकई दुनिया के टॉप फाइटर्स को हरा दिया है। हाँ, सही कहा। वह लड़का बचपन से ही बहुत जिद्दी था। इस बार उसकी वजह से ही हमारा चेनजिया मार्शल आर्ट्स एकेडमी आखिरकार सिर उठाकर गर्व कर सकता है। इवन इन सालों में वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। अगर इस मार्शल आर्ट स्कूल की बात ना होती तो तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। पिताजी, मुझे कोई पछतावा नहीं है। बस परंपरागत मार्शल आर्ट्स अब वाकई दम तोड़ रही है। पहले उन्होंने हमें अखाड़े में नहीं जाने दिया और अब मार्शल आर्ट सीखने वाले हमारे इस तरीके को नहीं मानते। और आजकल सीखने की जो रफ्तार है वो दूसरों के मुकाबले बहुत धीमी है। हाँ, वक्त बदल गया है। इस मार्शल आर्ट स्कूल ने मेरी पूरी जिंदगी ले ली और तुम्हारी भी जिंदगी ले ली। अब मैं शाओ वू की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। पिताजी, जाओ वू हम दोनों से ज्यादा काबिल है। मुझे यकीन है कि वह बहुत आगे जा सकता है। तो बात यह है, मैंने उन्हें समझने में गलती कर दी। इतनी देर हो गई है, तुम अब तक सोए क्यों नहीं? पिताजी, मैं बड़े भाई से मिलने आया हूं। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक और मौका देंगे। इस बार की प्रतियोगिता में मुझे और चैंगल को हिस्सा लेने दीजिए। क्या सिर्फ याओ सेन को हरा दिया तो क्या खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो तुम? पिताजी, मुझे शाओ वू पर भरोसा है। उसे एक मौका दे दीजिए। वेन पिताजी, अभी के हालात में मार्शल आर्ट्स स्कूल में लड़ने के लिए कोई और नहीं है। क्या हम अपनी पुरखों की विरासत को दूसरों को ऐसे ही सौंप देंगे? ठीक है, इस बात का फैसला तुम दोनों खुद कर लो। अगर न जीत पाओ तो हार मान लेना। मुझ पिता के पास चोट पर लगाने के लिए ज्यादा मलहम नहीं है। एल्डर गोंग, ये जियांग प्रोविंस मार्शल आर्ट्स हॉल का मुख्य केंद्र चेनजिया मार्शल आर्ट्स एकेडमी है। हो सकता है कि उन्हें मार्शल सेंट के ठिकाने का पता हो।
ये हलचल, जल्दी करो, मेरे साथ पीछे के आंगन में चलो। गुरुजी, यह तो सरासर नाइंसाफी है। यह टोफू इतना नरम है, भला इसे तोड़ना कैसे मुमकिन है? मार्शल आर्ट्स का रास्ता सही तकनीक और बारीकियों पर टिका है, सिर्फ ताकत पर नहीं। प्रतियोगिता करीब है। अगर तुम मेरे हाथ में मौजूद इस टोफू को तोड़ सकी तो तुम्हारे गुरुजी के हिसाब से तुम इस इम्तिहान में पास हो जाओगी। एक और बार। चंगल, मार्शल आर्ट्स का रास्ता मन की शांति पर टिका है। अगर मन शांत नहीं है तो कितनी भी ताकत लगा लो, सब बेकार है। गुरुजी, मैं समझ गई। मैं कामयाब हो गई। बहुत अच्छे। बेहतरीन। बेटा, तुमने अभी जो दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करने और कोमलता से कठोरता को हराने का हुनर दिखाया है, उससे पता चलता है कि तुमने मार्शल आर्ट्स की बारीकियां समझ ली हैं। आने वाले वक्त में तुम जरूर बहुत नाम कमाओगे। क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहोगी? माफ कीजिए, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक गुरु है। क्या आपको पता भी है कि आपके सामने कौन खड़ा है? वो आखिर है कौन? कोई बात नहीं, मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता। क्योंकि आप दोनों यहाँ मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। एल्डर गोंग, क्या हम यहाँ मार्शल सेंट का सुराग ढूंढने नहीं आए थे? मार्शल सेंट का सुराग मिलना मुश्किल है, लेकिन पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के पुनरुत्थान की आशा मुझे मिल गई है। वह वही लड़की है। इतनी छोटी सी उम्र में उसके पास इतना हुनर है कि भविष्य में वह जरूर कुछ बड़ा करेगी। तो फिर आपको उसे अपनी शिष्या बना लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आज उसके पास जो हुनर है उसे देखकर लगता है कि उसके गुरु के सिखाने का स्तर मुझसे कम नहीं है। एक बार जब उसकी नींव मजबूत हो जाएगी तब मैं उसे मार्गदर्शन दूंगा, तब भी वही बात होगी। गुरुजी, ये कौन है? ये बुजुर्ग महानुभाव बहुत ही सधे हुए कदम चल रहे हैं, जिसमें यिन और यांग का संतुलन झलकता है। इनकी सांसों की लय बागुआमिन की आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह की तकनीक से काफी मिलती जुलती है। बागुआमिन और यिनयांगमेन, इन दोनों मार्शल आर्ट्स में इतनी महारत हासिल करने वाला शायद कोई और नहीं बल्कि टियानाडाओ फाइटिंग पावर लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाले एल्डर गोंग हैं। अफसोस की बात है। किस बात का अफसोस? कुछ नहीं गुरुजी। यंग मास्टर यू, कल ही मार्शल आर्ट्स अकादमी के मुख्य अखाड़े की प्रतियोगिता है। चेन फैमिली आखिर एक मार्शल आर्ट्स खानदान है जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर हमने जल्दबाजी में कदम उठाया तो शायद। हाँ, आप सही कह रहे हैं। सुना है कि टियानाडाओ फाइटिंग पावर लिस्ट के टॉप 100 में आने वाले याओ सेन भी चेन फैमिली के सामने नहीं टिक पाए, तो फिर हम उन्हें कैसे हरा पाएंगे? किसने कहा कि अखाड़े के मुकाबले में सिर्फ आमने सामने लड़ना ही जरूरी है? ये क्या चीज है? इसका दबाव बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरा दम घुट रहा है। टियानाडाओ फाइटिंग पावर लिस्ट के टुकड़े के सामने तो भगवान भी नहीं टिक सकते। इस बार मैं देखता हूं कि चेन फैमिली को कौन बचाता है। क्यूरेटर चेन, तुम और तुम्हारा
चेनजिया मार्शल आर्ट्स एकेडमी एक भी ढंग का शिष्य मैदान में नहीं भेज पा रहे। कहीं तुम डर तो नहीं गए? चेनजिया मार्शल आर्ट्स एकेडमी अब बर्बाद हो चुका है। जल्द से जल्द एज़्योर ड्रैगन वेस्ट सेबर हमारे हवाले कर दो ताकि तुम्हें अपनी और बेइज्जती न करवानी पड़े। अगर अब एक भी शब्द बोला तो अगली बार मेरा वार खंभे पर नहीं तुम पर होगा। माफ करना, रास्ते में थोड़ी देर हो गई। आज चेन फैमिली की ओर से लाने के लिए मैं और चैंगल आए हैं। क्यूरेटर किन, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? जल्दबाजी मत करो। हर साल होने वाले इस मुकाबले में 4 बजे मार्शल आर्ट्स क्लब अपने शिष्यों को आपसी मुकाबले के लिए भेजते थे, जो काफी उबाऊ हो चुका था। पर इस साल नियम थोड़े बदल गए हैं। क्या नियम बदल गए हैं? नया नियम खुद मास्टर यू ने तय किया है। आज चारों भाई मार्शल आर्ट्स क्लबों का संयुक्त टूर्नामेंट आयोजित करने का दिन है, जहां कौशल का परीक्षण भी होगा और यह भी तय होगा कि इन चारों में सबसे ऊपर कौन है। लेकिन नियम बदल दिए गए हैं। बदल दिए गए? जो कोई भी इस ची के सबसे करीब पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। ये आखिर है क्या? यह है हेवनली कॉम्बैट पावर रैंकिंग का उल्कापिंड का टुकड़ा है। कहानियां कहती हैं कि इसमें दिव्य शक्ति समाई हुई है जो किसी भी योद्धा की आंतरिक ऊर्जा को रोक सकती है। अगर एक टुकड़ा ही इतना भयानक है तो वह दिव्य शिलालेख क्या भगवान को भी वश में नहीं कर लेगा? गुरुजी, यह पत्थर का टुकड़ा बहुत अजीब है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी आंतरिक शक्ति कम होती जा रही है। यह तो बस एक पत्थर का टुकड़ा है, डरने की कोई बात नहीं है। चेन वू, हार मानने का अभी भी वक्त है। शिलालेख का यह टुकड़ा हेवनली कॉम्बैट पावर रैंकिंग के शीर्ष 100 उस्तादों को भी पस्त कर सकता है। तुम जैसे साधारण मार्शल आर्ट्स वाले लोगों के लिए इसे छू पाना भी नामुमकिन है। ओ हारने वाले खिलाड़ी, ज्यादा बड़ी बातें मत कर। अगर आज हमने इस पत्थर को छू लिया तो क्या तू घुटनों पर बैठकर हमें दादा नहीं बुलाएगा? अगर तुमने इस पत्थर को छू भी लिया तो 3 मेजर मार्शल आर्ट्स हॉल्स उसी वक्त हार मान लेगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी चेनजिया मार्शल आर्ट्स एकेडमी खत्म कर दी जाएगी और एज़्योर ड्रैगन वेस्ट सेबर मेरी यू परिवार की होगी। ठीक है। अपनी औकात से बाहर की बात कर रहे हो यंग मास्टर यू। मैं लाओ किन की तरफ से सबसे पहले जाने के लिए तैयार हूं। चेन फैमिली बहुत वक्त से जियांग प्रांत मार्शल आर्ट्स अकादमी में नंबर 1 बना हुआ है। अब ये जगह छोड़ने का समय आ गया है। यह टुकड़ा बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ इसके पास खड़े होकर देखने भर से मेरा सीना जैसे भारी हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वाह क्यूरेटर किन, हैरानी है कि तुम अखाड़े के इतने करीब जा पाए।
यह मुमकिन ही नहीं है। लाओ चीन, अब हमारी बारी है। तुम अखाड़े पर कदम रखने से पहले ही थक गए हो। क्या तुम वाकई ये कर पाओगे? तुम चेन जिया मार्शल आर्ट्स एकेडमी के लोगों में तो अखाड़े के पास आने तक की हिम्मत नहीं है, फिर तुम मुझ पर उंगली कैसे उठा रहे हो? जरा ध्यान से देखो। यह अजीब चीज पहले से इतनी भारी कैसे हो गई? ओ बूढ़े बाबा, आपकी तो हालत खराब है और शरीर जवाब दे रहा है। शायद आपको अखाड़े में नहीं आना चाहिए। बेहतर होगा आप घर जाकर आराम करें। बड़ी तेज जुबान चलती है तुम्हारी, अब बस देखते जाओ। मैंने 30 सालों तक आयरन शर्ट का अभ्यास किया है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस पत्थर को नहीं संभाल सकता। यह किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। चेन वू, जब 3 बड़े मास्टर्स तक नहीं टिक पाए तो तुम चेन फैमिली जिम वाले इन बेकार के लोगों के साथ बेहतर होगा कि तुम लोग हार मान लो। हाँ सही है, ये दोनों तो देखने में ही नौसिखिए लगते हैं। पक्का ये रिंग के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इज्जत से ज्यादा जान ज्यादा जरूरी होती है। चुपचाप हार मान लेना ही अच्छा होगा। शाहू, पत्थर के इस टुकड़े में कुदरत की असीम शक्ति बसी है। इसके जबरदस्ती करीब जाने से तुम्हारी नसों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर तुम लोग इसे सह न पाओ तो बेकार में दिखावा करने की कोशिश मत करना। पिताजी, आप फिक्र न करें। ऐसी कोई भी ताकत अभी तक नहीं बनी जो मुझे रोक सके। आखिर ये बस एक पत्थर का टुकड़ा ही तो है। चलो मैं इसे आजमाती हूँ। क्यूरेटर चेन, तुम लोगों का चेन फैमिली जिम दिन ब दिन और गिरता जा रहा है। इन्होंने एक छोटी सी बच्ची को यहां भेज दिया है। ये तो बेइज्जती करवाने वाली बात है। मैं दशकों से मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मैं इस पत्थर की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया। एक छोटी बच्ची को वहां भेजना अपनी बर्बादी को बुलावा देने जैसा है। ए छोकरी, ज्यादा हीरोइन मत बन। अभी भी वक्त है, हार मान ले, वरना ऐसा न हो कि इस पत्थर के दबाव की वजह से तेरी धज्जियां उड़ जाएं। आप तीनों के लिए यही बेहतर होगा कि बात करने से पहले जरा सीधे खड़े तो हो जाइए। बस एक पत्थर ही तो है, इसमें डरने जैसी क्या बात है? ये सच में ऊपर चली गई। ये पत्थर तो उतना भी खतरनाक नहीं लगता। ये तो नामुमकिन है। पत्थर के खंभे का यह टुकड़ा जब हेवनली कॉम्बैट पावर रैंकिंग के बड़े बड़े दिग्गजों को भी दबा सकता है, तो इसे एक खरोंच तक कैसे नहीं आई। भले ही वह अखाड़े में कदम रख दे, लेकिन वह कभी भी उस पत्थर के पास नहीं जा पाएगी, 10 मीटर की दूरी तक भी। मैं भी देखना चाहता हूं कि यह छोटी लड़की आखिर कितनी देर टिक पाती है। लगता है इन सालों में चेंगल ने काफी तरक्की कर ली है। मुझे लगता है कि मैंने इसका तरीका ढूंढ लिया है। वह वाकई उस आसमानी उल्कापिंड के दबाव को झेल पा रही है। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। यह तो बस एक बेकार पत्थर है। मैं न सिर्फ इसके पास जाऊंगी, बल्कि इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। बागवा यू लॉन्ग स्टेप। यह कैसे मुमकिन है? यह बिल्कुल नामुमकिन है। उस पत्थर को छूने की हिम्मत की, अब इसे सबक मिलेगा। ताकत के आगे लचीलेपन का इस्तेमाल करो।
उसकी अपनी ताकत उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। क्या तुम यह भी भूल गई? सिर्फ एक टूटा हुआ पत्थर इतने गुरूर के लायक नहीं है। तीन मीटर की सीमा पार हो गई है। वह अभी भी आगे क्यों बढ़ रहा है? क्या वह वाकई उसे तियांदाओ शीला को छू पाएगा? स्वर्ग की युद्ध शक्ति रैंकिंग में शीर्ष 10 महान हस्तियों के अलावा ऐसा कौन है जो इस दबाव को झेलकर शिलालेख को छू सके? बस दिखावा कर रहा है। ओ लड़के, ज्यादा ताकत मत दिखा, कहीं स्वर्ग का कहर तुझ पर न टूट पड़े। यंग मास्टर यू, चेन फैमिली कितना बेवकूफ है। उसने वाकई शिलालेख को छूने की हिम्मत की। इस बार तो वह गया काम से। चेन फैमिली का जो भरोसा था वो बस इन दोनों तक ही था, लेकिन आज इनका सफर यहीं खत्म होता है। शाहवू, पिताजी, शाहवू ठीक तो होंगे ना? मुझे लगा था कि वह बहुत ताकतवर है। यंग मास्टर यू, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे इस तियांदाओ शीला ने मसलकर धूल बना दिया हो? क्यूरेटर चेन, लगता है कि आज की प्रतियोगिता यहीं खत्म हो जाएगी। क्यूरेटर चेन, अभी चुपचाप एज्योर ड्रैगन वेस्ट सेबर दे दो और जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अगर और देर की तो उसकी राख भी नसीब नहीं होगी। तुझे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। स्वर्ग से टकराने की हिम्मत की, अगर तू खत्म हो गया तो यह तेरी ही गलती है। यह जिसे तुम स्वर्ग का रास्ता कहते हो, यह सब सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए है। ये नामुमकिन है। उसने भला कैसे स्वर्गीय पत्थर के स्तंभ को तोड़ दिया? मैंने कहा था ना कि ऐसी कोई दैवीय शक्ति अब तक बनी ही नहीं जो मुझे दबा सके। गुरुजी, सुनिए, आप वाकई बहुत शानदार हैं। अगली बार जब आप किसी पत्थर के परखच्चे उठाएंगे तो उसमें थोड़े पटाखे और इफेक्ट्स भी डाल देना। यंग मास्टर यू, अब अपनी शर्त पूरी करने का वक्त आ गया है ना? हो, शाहवू ने न सिर्फ पत्थर को छुआ बल्कि अपनी एक ही हथेली से उसे चकनाचूर कर दिया। ये उसकी असली ताकत का सबूत है। यंग मास्टर यू, क्या तुम अब भी अपनी हार नहीं मानोगे? हार मान लूं। स्वर्गीय स्तंभ के केवल 10 टुकड़े ही इस दुनिया में बचे हैं और वो उन दुनिया के सबसे ताकतवर टॉप 10 योद्धाओं के पास हैं। तुमने इसे तोड़ने की हिम्मत की है, अब तुम नहीं बचोगे। वो योद्धा जो टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, वे सब पहाड़ हिला देने वाले बेहद ताकतवर दिग्गज हैं। इस पत्थर को तोड़कर तुमने उन लोगों को खुलेआम चुनौती दी है। अभी के अभी घुटने टेककर यंग मास्टर यू से माफी मांगो, शायद वो तुम्हारी जान बख्श दें। पिताजी, उन टॉप 10 योद्धाओं के बारे में सोचकर क्या हमने कोई बड़ी मुसीबत मोल ले ली है? भले ही ये पत्थर न टूटता, क्या तुम्हें लगता है कि यू परिवार और वो तीनों मार्शल आर्ट्स एकेडमी हमें चैन से रहने देते? जो होना था सो हो गया। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही। जब तक हम साथ हैं, चाहे दुनिया के वो टॉप 10 योद्धा भी एक साथ क्यों ना आ जाएं, वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? इस पत्थर को तोड़ने के बाद आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। महान मार्शल मास्टर के चेले की तौहीन करने की हिम्मत। ये नौजवान कुछ ज्यादा ही अकन दिखा रहा है। एल्डर गोंग, आपके सम्मान में। एल्डर गोंग, एल्डर गोंग, एल्डर गोंग,
क्या वह वाकई वही व्यक्ति है जो तियानदाओ युद्ध शक्ति रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है? एल्डर गोंग, क्या आपसे कोई गलती नहीं हो रही? यह मार्शल सेंट का कोई शिष्य कहां से आएगा? अंधों की जमात कहीं की। तुम लोग मार्शल सेंट के शिष्य को भी नहीं पहचान पा रहे हो, फिर भी ऐसी बकवास कर रहे हो और उन्हें परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एल्डर गोंग ये सब नहीं देख सकते? मैं मार्शल सेंट के शिष्य को प्रणाम करता हूँ। एल्डर गोंग, क्या आपको यकीन है? इस मामूली सी लड़की को देखो, यह आखिर क्या मार्शल सेंट की शिष्या हो सकती है? जब मैं मार्शल आर्ट्स सीख रहा था तब तुम्हारे माता पिता गोद में पालने वाले बच्चे थे। लालच में अंधे लोगों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर शक करोगे। अच्छा तो यह बात है, तभी तो चैन फैमिली बिना किसी डर के सरेआम मेरे खिलाफ खड़ी है। चाहे वह मार्शल सेंट की शिष्या ही क्यों ना हो, उसने तियानदाओ के पत्थर को तोड़ा है। एल्डर गोंग, यह तो दुनिया के सभी योद्धाओं का अपमान करने जैसा है। क्यों? क्या आप चैन फैमिली को बचाना चाहते हैं? वह तो बस उस पत्थर के टुकड़े थे, मैं उसका मुआवजा दे दूंगा। बहुत जल्द वो यू मेंशन को सौंप दिया जाएगा। इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, अगर एल्डर गोंग ऐसा कह रहे हैं तो आज का यह मामला यहीं खत्म होता है। जब से मार्शल सेंट आए हैं एल्डर गोंग, तियानदाओ की लिस्ट में आप अब तीसरे नंबर पर आ चुके हैं ना? मेरे यू परिवार के साथ दुश्मनी मत मोल लीजिए, कहीं यह तीसरा नंबर भी न छिन जाए। तीनों डायरेक्टरों, इतनी जल्दी कहां जा रहे हैं? मिस सू, आप तो मार्शल सेंट की शिष्या हैं। यह सब हमारी शर्त के हिसाब से आप लोग हार चुके हैं, इसलिए आपको चेन जिया मार्शल आर्ट्स एकेडमी से माफी मांगनी होगी। क्यूरेटर चेन, पहले हमने अपनी अज्ञानता दिखाई थी और चेन जिया मार्शल आर्ट्स एकेडमी का अपमान किया। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमारी कला में अभी कमी थी, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हम सब अपनी पूरी हार मानते हैं। याद रखना, अगली बार अगर फिर से ऐसी बात हुई तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। अगर मिस यू मार्शल सेंट की शिष्या है तो फिर एल्डर गोंग क्या है? मजाक मत कीजिए, मैं भी सिर्फ काबिलियत की कद्र करता हूँ घबराहट के कारण। मैंने उससे मार्शल सेंट की शिष्या कहा था। इसके अलावा तियानदाओ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जल्द ही जियांग प्रांत में होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि ये लोग की पारंपरिक मार्शल आर्ट्स का प्रतिनिधित्व करे। नौजवान दोस्त, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? चूंकि चांगल जाना चाहती है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। बहुत अच्छे। तियानदाओ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की पिछली सारी प्रतियोगिताएं रैंकिंग में टॉप 10 के योद्धाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं, तो अब मैं फैसला लेता हूं कि आप दोनों माहिर खिलाड़ी सीधे फाइनल में जाएंगे। अब मैं इजाजत लेता हूं। चाऊ, यह ब्लू ड्रैगन दानव तलवार अब मैं तुम्हें सौंपता हूं। और जहां तक इस लड़की की बात है, कंपटीशन में उसका अच्छे से ख्याल रखना। यह क्या है? मीटियोराइट पत्थर। पिताजी, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि एल्डर गोंग अचानक वहां आ जाएगी, लेकिन वो सू चैंगल, वह वुशेंग की शिष्या है। वो चेन फैमिली लड़का, दोनों ही तियानदाओ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। वह बूढ़ा आदमी डरने लायक नहीं है। रही बात उस वुशेंग की शिष्या की, अगर उसने सामने आने की हिम्मत की तो मुझे दोष मत देना। जब मैं बेरहमी दिखाऊंगा इस प्रतियोगिता में, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों किसी भी कीमत पर उन सबको खत्म कर दो जो वुशेंग से जुड़े हुए हैं। जी मालिक।
तुम द चेन फैमिली वाले सच में यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो? यह मत सोचो कि अगर तुम उस वुशेंग की शिष्या के साथ हो तो सब ठीक होगा। अभी भी वक्त है, घुटने टेक दो, वरना जब तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि तुम चीखते रह जाओगे तब यह देखना अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुमने फिर से भौंकने की कोशिश की तो अगली बार मैं तुम्हारी गर्दन पर हमला करूंगी। इस प्रतियोगिता के सभी खिलाड़ियों पर मोयू परिवार का ही कब्जा है। आज तुम सब यहाँ अपनी बर्बादी के लिए आए हो। जानते हैं, इस बार की तियांदाओ मार्शियल आर्ट्स कंपटीशन में ड्रॉ सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। जिनके पास एक ही रंग की लोहे की गेंद होगी वो मुकाबले के लिए मंच पर आएंगे और इस मुकाबले में कोई भी बच नहीं पाएगा। मेटियोराइट की अपनी एक अलग ताकत होती है। इन लोगों की जो शक्ति है वो असल में मेटियोराइट की वजह से बड़ी है। नानी बाची, जब तुम हारोगे तो बच्चों की तरह रोने मत लगना। इस प्रतियोगिता के विजेता को व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिलेगा तियांदाओ शिला से, और आपको तियांदाओ कॉम्बैट पावर रैंकिंग्स पर अपना नाम लिखने का मौका मिलेगा। पहली लड़ाई के लिए सु चैंगल और होंग यीहू आमने सामने होंगे। चेन वू के खिलाफ यान चिंग होगा और है क्यों इस राउंड में खाली रहेगा। पात्रियार्क यू, क्या ये तीनों लोग तुम्हारी तरफ से ही तय किए गए हैं? ये सब सिर्फ वू शेंग को बाहर लाने के लिए है। एल्डर गोंग, क्या आप अभी भी इन मामूली लोगों की फिक्र करते हैं? जब प्रतियोगिता शुरू हो गई है तो हमें पुरानी परंपराओं का पालन करना चाहिए। जब तक तियांदाओ शिला का हाथ आप पर है तब तक आप बिना डरे पूरी जान लगाकर लड़ सकते हैं। मैंने सुना है कि यह औरत ही वुशेंग की शागिर्द है। देखने में तो यह इतनी ताकतवर नहीं लग रही। सही कहा। आखिर होंग यीहू रैंकिंग की लिस्ट में 88 नंबर पर आता है। वह सिर्फ कुश्ती में ही माहिर नहीं है, बल्कि वह तो आग से भी खेलना जानता है। मुझे लगता है वुशेंग की शागिर्द बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। यंग मास्टर यू, इस बार के मुकाबले में एक से बढ़कर एक दिग्गज आए हैं। सब एक दूसरे से खतरनाक हैं। ये वुशेंग की मामूली सी शागिर्द तो उनके सामने पल भर भी नहीं टिकेगी। आज इस वोशेंग की शागिर्द को मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसका खून इस तियांदाओ शिला पर गिरकर उसे रंग देगा। ओ मोटे, इतने धीमे, कल रात को खाना नहीं खाया था क्या? होंग यीहू, उसे तो दबा दिया गया है। मानना पड़ेगा कि वो शेंग का शिष्य है। हुनर तो बहुत अच्छा है। बस इतनी सी औकात, ये तो मुझे छू भी नहीं पाएगा। यंग मास्टर यू, मास्टर होंग न सिर्फ आग को काबू कर सकता है, बल्कि उसकी ये बर्निंग हेवन पाम कला हेवनली कॉम्बैट पावर रैंकिंग की सबसे अहम और खतरनाक कला है। ये छोटी बच्ची आज तो नहीं बचेगी। ओ लड़की, अब भी हार मान ले, अभी भी वक्त है। बकवास बंद कर, चमचे का होगा। मैं तुझे आज मार्शल आर्ट से एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। तूने मेरे बालों को जलाने की हिम्मत की, देखना अब मैं कैसे तुझे ही जलाकर राख करती हूँ। मैं आज तुझे खाक में मिला दूंगा। छिपा हुआ हथियार भी है। अगर अभी मेरे घुटनों पर झुककर माफी मांगेगी तो शायद तुझे जिंदा छोड़ दूं। तुम एक ठीक ठाक कपड़ा तक नहीं बचा पाए और खुद को वुशेंग का शिष्य कहते हो। तू तो किसी काम का नहीं है। अगर तुम मेरी मानो तो ये जो चर्चाएं हो रही हैं, वुशेंग भी अपने इस चेले की तरह सिर्फ दिखावा ही होगा ना। बेहतर होगा कि तुम अभी हार मान लो। हार मानो, हार मानो, हार मानो, हार मानो, हार मानो, हार मानो।
लोहे के संपर्क में आते ही तेल से लपटें उठती हैं। मशीन उसके कवच में छिपी है। आवाज आई। गुरुजी ने कहा था, क्या यह उल्कापिंड वाली कोई मशीन है? अब मैं समझ गया। सड़क छाप जादू के खेल को स्वर्ग की शक्ति कहा जा रहा है। तू तो बस आग से खेलने वाला एक घटिया कुत्ता है। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। पकड़ लिया तुझे। इसे खत्म कर दो। पहली लड़ाई में सूचंगल की जीत हुई। सूचंगल जीत गया। बहुत बढ़िया। मेटियोराइट लोहे से बनाए गए मामूली खिलौनों के दम पर क्या वे टिएनडाओ ताकत की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि यह लिस्ट नकली है। इसे लिस्ट की जगह धोखेबाजों का सर्कस कहना ज्यादा बेहतर होगा। टिएनडाओ की लड़ने की ताकत तेरे जैसी एक छोटी बच्ची की समझ से बाहर की बात है। अगर मेटियोराइट मशीन को हटा दें तो होंग यूहू शायद ताकत की लिस्ट में टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पाएगा। मुझे लगता है कि मार्शल सेंट का चेला बिल्कुल सही कह रहा है। मार्शल सेंट, जब मैं तेरे चेले को खत्म कर दूंगा तब मुझे यकीन है कि तू सामने जरूर आएगा। इतना इतरा क्यों रहे हो? भले ही तुम जीत गए हो, पर चेन वू वह कभी नहीं जीत पाएगा। वह जिसका मुकाबला कर रहा है वह टिएनडाओ ताकत की लिस्ट में 64वें नंबर पर रहने वाली यान छिंग है। उसका पानी पर नियंत्रण पाने का तरीका पूरे मार्शल आर्ट्स जगत के लिए चौंकाने वाला है। यान छिंग उस होंग यीहू की तरह घटिया नहीं है। वह एक असली और ताकतवर योद्धा है। सुना है कि यान छिंग की अंदरूनी शक्ति बर्फ को तलवार बना सकती है जो लोहे को भी काट देती है। चेन वू चाहे कितना भी ताकतवर हो, है तो वह एक आम इंसान ही। तो फिर वह भला यान छिंग का सामना कैसे कर सकता है? मार्शल सेंट के चेले की पसंद होना, इसका मतलब है कि उसमें काफी हुनर होगा, पर उसकी काबिलियत बस यहीं तक है। क्या वाकई? तो फिर देख लेते हैं। बर्फ की तलवारों, चलो। यह कैसा कमाल है? यह कौन सी तकनीक है? आखिर क्या हुआ? एक मामूली सा आदमी भला कैसे रोक सकता है यान छिंग के बर्फीले खंजर को? जब यान छिंग इसे चोट तक नहीं पहुंचा पाए तो मुकाबला कैसे होगा? जान छिंग जब यान... मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह कैसे मुमकिन है? तूने आखिर क्या किया? तू क्या करना चाहता है? रुक जा। मेरी इतनी मेहनत से बनाई गई शक्तियां। उल्कापिंड के लोहे का उपयोग करके, शरीर की नसों को उत्तेजित करके शक्ति को जबरदस्ती इकट्ठा करना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बहुत जल्दी खुद को बर्बाद कर लोगे। मैं हार मानता हूं। दूसरी लड़ाई में चेन वू की जीत हुई। चेन वू जीत गए। बहुत अच्छे। श्याओ वू वही यान जेन है। मिस सू का अगला मुकाबला उसी के साथ होने वाला है। यह आदमी टिएनडाओ वॉरफेयर लिस्ट में 39वें स्थान पर है। उसकी चालें बहुत अजीब हैं और वह छिपकर हमला करने में माहिर है। श्याओ वू, संभल कर रहना। चैंगल, अगर तुम जीत न पाओ तो हार मान लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। वह नकाब पहनने वाला एक डरपोक इंसान, मुझे उससे कोई डर नहीं लगता। नानही लाडकी, मैं तुम्हें बता दूं कि हार मान लेना जैसे शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो चले गए। कितनी तेजी है! धोखेबाज कहीं के। मैं हार। बहुत हुआ। चेन वू ने मुकाबला में बिना इजाजत दखल दिया है। नियमों के अनुसार उसकी प्रतियोगिता की पात्रता खत्म कर दी जानी चाहिए। हाँ, सही कहा।
मार्शल सेंट का शिष्य क्या खाक है। अगर हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। तियानाडाओ मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेना अपनी किस्मत और जान दांव पर लगाने जैसा है। दूसरों की मदद पर भरोसा करना, क्या यह तुम्हारी काबिलियत है? मिस्सू ने पहले ही अपनी हार मान ली है, पर यान जेन फिर भी उसे खत्म करना चाहता था। यहाँ तक कि उसने वाजरा फिंगर गार्ड्स, बोन पियर्सिंग नीडल्स और हिडन स्लीव ब्लेड का इस्तेमाल किया। साफ है कि पहले उसने प्रतियोगिता के नियमों को नजरअंदाज किया है। चोरी छिपे हमला करना ही मास्टर यान का मुख्य कौशल है, तो इसमें नियमों के उल्लंघन की बात कहाँ से आई? बस बहुत हुआ। मिस्सू, मार्शल सेंट के शिष्य होने के नाते अगर यहाँ उसे कुछ हो जाता तो मार्शल सेंट को बहुत गुस्सा आता। इस दौर में यान जेन की जीत हुई, मुकाबला जारी रखो। अगला मुकाबला यान जेन और चेन वू के बीच होगा। बागवा स्टेप्स, अपनी जगह छो। यह नामुमकिन है। हथियारों पर जहर लगा है और तुम्हारी चालें बहुत घटिया हैं। क्या यही हेवनली डाओ रैंकिंग का 39वां नंबर का माहिर खिलाड़ी है? तुम आखिर हो कौन? तुमने अपनी सारी चालें चल दी, लेकिन तुम चैन का बाल भी बांका नहीं कर पाए। क्या अभी भी लड़ना चाहते हो? मैं हार नहीं मानूंगा। लड़के, क्या तुम मेरे साथ जीवन और मौत का अनुबंध करने की हिम्मत रखते हो? क्या यह तो जीवन और मौत का अनुबंध है। लगता है यान जेन इस आदमी के साथ अंतिम फैसले तक लड़ने वाला है। एक बार यह अनुबंध हो गया तो फैसला जीत हार का ही नहीं, बल्कि जीवन और अंत का भी होगा। वह लड़का कभी इसके लिए हाँ नहीं कहेगा। गुस्से में पागल होकर तुम अपना आपा खो चुके हो। अगर तुम खुद को तबाह करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन इस मैच का जज कौन होगा? मैं खुद इसका फैसला करूंगा। ठीक है। कच्चा लोहा निगल लिया। यह तो सच में पागल हो गया है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पिताजी, यान जेन ने तो मिस्सू को भी हरा दिया था और अब उसने यह अजीब दवा भी खा ली है जिससे उसकी ताकत बढ़ गई है। कहीं शाओ को कुछ हो तो नहीं जाएगा? मैं सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। यह तो बहुत बुरा है। मैं हार नहीं मानूंगा। क्या मैंने सही देखा? हेवनली कॉम्बैट पावर रैंकिंग 39वें स्थान वाला यान जेन इस लड़के के हाथों हार गया। जल्दी देखो, यान जेन के सीने पर लगी उल्का धातु चूर चूर हो गई है। एक आम इंसान कैसे अपने खाली हाथों से इसे तोड़ सकता है? अब क्या रेफरी को जीत और हार की घोषणा नहीं करनी चाहिए? खत्म। ये तो बस शुरुआत है। ये क्या बला है? यह तियानडाओ किल फॉर्मेशन स्वर्ग के उल्का पिंडों से बनाया गया है। तुम लोग बस हार मान लो। यो सियोंग, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? जाहिर है तुम सबको सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि वुशेंग सामने आने पर मजबूर हो जाए। वुशेंग का शिष्य यहाँ है। वुशेंग पक्का उसे मरते हुए नहीं छोड़ेंगे, है ना? अगर आप अब भी सामने नहीं आए तो हर बीतते वक्त के साथ मैं एक इंसान को खत्म कर दूंगा। ओ बूढ़े खूसट, चाहे तू यहाँ के सब लोगों को खत्म कर दे, फिर भी वुशेंग सामने नहीं आएंगे। ऐसा है क्या? तो फिर मैं पहले इस वुशेंग के शिष्य की ही कुर्बानी दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने तियानडाओ किल फॉर्मेशन के बंधन से खुद को छुड़ा लिया। आखिर तुम हो कौन? मैं ही वह वुशेंग हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मजाक है क्या? तू चेन फैमिली का एक बेकार इंसान है और खुद को वू शेंग कहने की हिम्मत कर रहा है? पिताजी,
इसने यान जैन को हरा दिया है, मौत के जाल से बाहर निकल आया है। मुझे डर है कि कहीं जब वू शेंग सामने आ ही गया है और उसने मुझसे तियानदाओ लिस्ट का पहला स्थान छीन लिया है, तो तुम असली हो या नकली यह एक बार में ही पता चल जाएगा। यह मुमकिन नहीं है। मैंने दशकों तक मार्शल आर्ट्स की दुनिया पर राज किया है। मैं हार कैसे सकता हूँ, वह भी तुम्हारे जैसे एक मामूली लड़के से। मार्शल आर्ट्स की राह बहुत लंबी और कठिन है। तुम इस झूठी शोहरत के पीछे बहुत ज्यादा पागल हो गए हो। चेन वू, तुझे लगता है कि तू जीत गया? चावू, बहुत बुरा हुआ। वे लोग A1 को अपने साथ ले गए हैं। क्या अपने बड़े भाई को बचाना चाहता है? 3 दिन बाद तियानदाओ क्लिफ पर आ जाना मुझसे मुकाबला करने के लिए। मैं सबके सामने तियानदाओ पावर लिस्ट में अपना पहला स्थान वापस छीन लूंगा। यू शोंग, अगर मेरे भाई को खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चैन, नहीं। वू शेंग, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको नहीं पहचान पाया। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं भी आपके साथ तियानदाओ क्लिफ चलने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूं। एल्डर गोंग, आपकी नेकदिली के लिए शुक्रिया, पर मुझे डर है कि शायद आप आज की रात जिंदा न बच सकें। क्या? चाओ वू, तुम जो भी कहो, एल्डर गोंग मार्शल आर्ट्स के सीनियर हैं। भले ही आप मार्शल सेंट हो, पर आपको ऐसी बेकार बातें नहीं करनी चाहिए। सही कहा गुरु। जरा देखो, एल्डर गोंग के चेहरे की रौनक कितनी अच्छी है। वे कहीं से भी ऐसे नहीं लगते कि वे जाने वाले हैं। एल्डर गोंग, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत करके उसकी जांच कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। वाकई आप मार्शल सेंट हैं। सच में आपसे कुछ भी नहीं छिप सकता। एल्डर गोंग ने कई बार चेन फैमिली की मदद की है। इतने औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बस चेन वू कह सकते हैं। सालों पहले जब मेरा यूशोंग के साथ मुकाबला हुआ था, तभी मुझे गहरी अंदरूनी चोट लगी थी। इसलिए मैं कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाया, वरना मेरी आंतरिक ऊर्जा उल्टी दिशा में बहने लगती और मैं उसी वक्त। तो यह बात है, जब से वह यूशोंग हेवनली डाओ रैंकिंग में टॉप पर आया है, वह हर तरफ पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के माहिरों को दबा रहा है, जिससे हमारी कला धीरे धीरे खत्म हो रही है। और एल्डर गोंग इस दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज होने के बावजूद अब तक खामोश रहे। उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। यही कारण है कि मैं इतनी शिद्दत से मार्शल सेंट को ढूंढ रहा था। मैं नहीं चाहता कि ये पारंपरिक मार्शल आर्ट्स मेरे साथ ही खत्म हो जाए। एल्डर गोंग, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मेरे पास आपकी पुरानी चोट को ठीक करने का उपाय है। क्या वाकई? हाँ, वाकई। वाह, बहुत शुक्रिया। 3 दिन बाद तियानदाओ क्लिफ, सारी दुश्मनी यहीं खत्म हो जाएगी। मालिक ने कहा है कि अगर हमने मार्शल सेंट को रोक लिया तो वे मार्शल आर्ट्स की राह में हमारी मदद करेंगे, ताकि हम और आगे बढ़ सकें। हमें माफ करना, पर पेट्रियार्क यू ने कहा है कि यहां से आगे कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो? पहले हमसे मुकाबला करो। ये तीनों स्वर्ग के रैंकिंग चार्ट के टॉप 10 योद्धा हैं। लगता है इन सबको यूसियोंग ने खरीद लिया है। एल्डर गोंग, हमारी पुरानी पहचान के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस छोटी लड़की और इस बूढ़े को लेकर जल्दी ही यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी ये बूढ़ी हड्डियां यहीं खत्म हो जाएंगी। अगर हम पीछे न हटें तो। चेनवू, संभल के। इन तीनों की ताकत बहुत बढ़ गई है। शायद मैं भी इन पर आसानी से जीत न पा सकूं। फालतू की बातें बंद करो। कैसा मार्शल सेंट? मुझे पात्रियार्क यू की तरफ से खास पत्थर मिला है। अब मेरा एक मुक्का आधे पहाड़ को चकनाचूर कर सकता है। तुम जैसे कचरे 10 कदमों के अंदर ही मेरे सामने घुटने टेकोगे। तुम सब हमारे पैरों के नीचे से निकल जाओ और उस छोटी लड़की से हमारे लिए गाना गवाओ, तब हम तुम्हें बिना ज्यादा तकलीफ दिए सजा देंगे। मैं आप लोगों को जानता तक नहीं। क्या सच में आप हमें खत्म करना चाहते हैं? पेट्रियार्क यू ने स्वर्ग की शक्तियों को समझने में हमारी मदद की है। यही मार्शल आर्ट्स का असली रहस्य है।
इसीलिए हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं दे सकते। उल्कापिंड के निशान। सुना है स्वर्ग के उल्कापिंड पर हाथ का एक गहरा निशान है जो स्वर्ग की शक्ति से बना है। उसका मार्शल आर्ट्स रहस्य बेहद शानदार है जो किसी भी योद्धा को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। अगर तुम लोग उस निशान के रहस्य को समझना चाहते हो तो तुम्हें यू श्योंग से मदद लेने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। खाक मदद करेगा तू? उल्कापिंड की हथेली का यह निशान ब्रह्मांड की रचना है और तुम जैसे मामूली लोग इसे छूने की हिम्मत कर रहे हो। चैन, वो कई साल पहले मैंने भी देखा था ब्रह्मांडीय शिला पर बना हुआ निशान। उसके अंदर छुपा हुआ मार्शल आर्ट का रहस्य वाकई बेजोड़ है। तुम बिना सोचे समझे ऐसी बातें नहीं कह सकते। इस बेकार पत्थर को छूने में बहुत बुरा महसूस हो रहा है। ओह, मुझे याद आया। हथेली का यह निशान मेरे गुरु ने बनाया था। उस समय उन्होंने भी कहा था कि इस बेकार पत्थर को छूने में बिल्कुल मना नहीं आता। बकवास बंद करो। मैंने 3 साल लगाकर इस ब्रह्मांडीय निशान को बारीकी से समझा है, इसे अपने शरीर पर भी गुदवाया है। दिन रात इस पर ध्यान लगाता हूँ। हथेली का यह निशान तारों की गति के साथ मेल खाता है। क्या कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है? तुम कहते हो कि तुम इस निशान को समझने में हमारी मदद कर सकते हो? ठीक है, तो तुम इसी पहाड़ के नीचे अपनी हथेली का एक निशान बनाओ। अगर यह बिल्कुल उस ब्रह्मांडीय निशान जैसा हुआ तो हम तुम्हें पहाड़ पर जाने देंगे। जैसा आप चाहें। विपरीत धारा को नियंत्रित करते हुए तारों की रोशनी की तरह प्रहार किया। ये बनावट तो बिल्कुल उस ब्रह्मांडीय निशान के हुबहू है। इस हथेली के निशान को समझने के लिए यह छोटी सी जगह तुम्हारे 10 साल तक समझने के लिए काफी है। ये विपरीत तरंगों की शक्ति और दिव्य मार्शल आर्ट के हथेली के निशान बिल्कुल एक जैसे हैं। किसे बेवकूफ बना रहे हो? मैं भी इस मिट्टी में एक गड्ढा बना सकता हूँ, तो क्या वह भी दिव्य मार्शल आर्ट हो गया? यह हथेली का निशान नकली है और भी मेरे पास जो उल्कापिंड वाला हथेली का निशान है उसमें 7 घुमावदार रेखाएं हैं, जबकि इस बेकार गड्ढे में सिर्फ 5 ही हैं। साफ है कि तुमने ही इसे गलत तरीके से उतारा है। 2 और रेखाएं ज्यादा खींच दी। क्या मैं अपने गुरु से कहकर तेरे माथे पर असली वाला निशान बनवा दूं? इस नकली चीज को खत्म कर दो। ईश्वर के रास्ते का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कुदरत में वाकई कोई शक्ति है तो सबसे पहले वह तुम जैसे बेवकूफों को सजा देगी। क्या वाकई यह हथेली का निशान असली है? मुझे विश्वास नहीं होता। यह उल्कापिंड वाला निशान दिव्य शक्ति का रूप है। इसे बस एक बार देखने मात्र से ही कोई भी महान रहस्यों को समझ सकता है। यह बेकार निशान कैसे मुमकिन है? क्या यह सच है? यह हथेली का निशान असली है? क्या तू पागल हो गया है? क्या तू सच में इस पाखंडी की बकवास पर यकीन कर रहा है? ये तो असल में फू हु यिन है। समझ अच्छी है। गुरुजी, इस बेवकूफ ने तो वज्रापाम को फू हु यिन समझ लिया। सच में? क्या हाथ का ये निशान वाकई मार्शल आर्ट्स के रहस्यों को समझा सकता है? शायद इससे और भी बहुत कुछ मिल सकता है। सब पीछे हट जाओ। मुझे यकीन नहीं होता। मैं भी कोशिश करता हूं। मैंने तो 7 तौर पर टेमिंग टाइगर फिस्ट सीखा था, फिर ये हमला इतना हल्का क्यों लग रहा है? बेवकूफ। मेरे गुरु सख्त ताकत को कोमलता में बदलना जानते हैं। अपनी मुट्ठी को पंख की तरह समझ कर देखो। ये सच में काम कर गया। मार्शल सेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। हथेली का यह निशान कुदरत के गहरे राज छुपाए हुए है। मेरी सीखी हुई स्टार ट्रेडिंग स्टेप्स कला लाइटनेस स्किल से भी 3 गुना ज्यादा तेज है। अब क्या तुम हमें रास्ता दोगे?
मुझे पहले मिलान करने दो कि ये निशान नुकीले हमले से कैसे अलग है। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, पहले मुझे इसकी नकल करने दो। धन्यवाद मार्शल सेंट, हमें यह ज्ञान देने के लिए। हमें मार्शल आर्ट का मौका देने के लिए धन्यवाद मार्शल सेंट। गुरुजी, वे तो आपकी भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं। अंधभक्त मूर्ख होते हैं और केवल शक्ति पूजने वाले पागल। पहाड़ पर चलो। ये दोनों ही टियानाडा रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पार्क मुयोल हैं और चौथे पर इतो तारो। कोरियाई और जापानी। जी हाँ, एक मशीनी औजारों के माहिर हैं और दूसरा जापानी तलवारबाजी में यू जियोंग। कहाँ है उसे बता दो, वुशेंग यहाँ पहुँच चुके हैं। यही इंसान वुशेंग है। यह तो बस एक नासमझ और बच्चा है। पेट्रियार्क यू से मिलना आसान है, पहले हम दोनों को हराओ। कोरियाई तकनीक दिखावे में बहुत ज्यादा है, पर इसमें कोई ताकत नहीं है। अगर वुशेंग को हाथ लगाना है तो पहले मुझसे सामना करना होगा। कोरियाई बच्चे, आज की हार को याद रखना। मार्शल आर्ट्स हथियारों के दम पर नहीं जीता जाता, बल्कि ये मेहनत और नीयत पर निर्भर करता है। बूढ़े आदमी, सालों पहले तुझे पेट्रियार्क यू ने एक थप्पड़ से बेकार कर दिया था। अब तो तू अपनी आंतरिक शक्ति तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या तुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुझे एक बार में ही खत्म कर सकता हूँ? चाहे मुझ में बस आखिरी सांस बची हो, फिर भी मैं तेरी इस खोखली बहादुरी को तोड़ दूंगा। अपनी खैर मना। यह कैसे हो सकता है? कोरियंस, तुझे सिर्फ घटिया चालें चलना ही आता है, लेकिन तुझे नहीं पता कि वुशेंग ने पहले ही मेरी नस नस में नई शक्ति भर दी है। तुम पार्क संग, अगर तुमने परिवार के मुखिया द्वारा दी गई इस विशेष सुरक्षा कवच को बर्बाद किया तो तुम्हें खुद को खत्म करना होगा। तो फिर आगे बबो। यह तलवार अंतरिक्ष की धातु से बनी है। इस तलवार से हारकर चले जाना तुम लोगों के लिए एक सही सजा होगी। अगर लाना है तो लाओ, इतनी बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? गोंगसैंग, तुम्हारी वो मशहूर ताकत कहाँ गई? तुम तो किसी पुराने कुत्ते की तरह बस यहाँ वहां छिप रहे हो। जब बरसों पहले मैंने तुम्हारे गुरु की रीत तोड़ी थी, तब जिस तरह वो रैंकर डोंगिंग वापस गया था, उसकी हालत मुझसे कहीं ज्यादा बदतर थी। मूर्ख कहीं के। डोंगिंग का यह हमला गुस्से से भरा तो है, पर इसमें हुनर की कमी है। एल्डर गोंग, ध्यान से देखो। बाहरी चीजों के दम पर ताकत बढ़ाना सिर्फ एक गलत रास्ता है। हेवनली डाउ रैंकिंग जैसे दिग्गजों को हराना इतना आसान है जैसे हाथ का मैल। वाकई आप कमाल के हैं वुशेंग। आखिरकार डरपोक पेट्रियार्क यू सामने आ ही गया। कुलपति सर, यह मेरी अक्षमता है कि मैं इस आदमी को नहीं पकड़ पाया। मैंने कुलपति द्वारा दी गई उस तलवार का अपमान किया है। अब मैं खुद को सजा दूंगा। बस बहुत हुआ। पिताजी को पहले से ही पता था कि तुम लोग उसे नहीं रोक पाओगे, और उन्हें तुम दोनों से कोई उम्मीद भी नहीं थी। यू श्योंग, मैं सारी रुकावटों को पार करके वादे के मुताबिक यहाँ आ गया हूँ। मेरा बड़ा भाई कहाँ है? वह लंगड़ा और बेकार इंसान यहीं पर है। अगर तुम मेरे 3 वार झेल सके तो मैं उसे छोड़ दूंगा, और अगर नहीं झेल पाए तो पहाड़ी के नीचे जाकर उसका काम तमाम होने का इंतजार करना। जल्दी एवन को छोड़ दो। तुम जैसे घटिया इंसान जो बंधकों का इस्तेमाल कर खुद को महान बताते हैं, हिम्मत है तो अकेले लड़ो। शाओ, जल्दी भागो। वह बूढ़ा आदमी काफी समय से टियानडाओ शिला पर बने हाथ के निशान को समझने की कोशिश कर रहा है। अब उसकी ताकत पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। तुम जल्दी भागो यहाँ से, भागो। हाथ के निशान से ताकत हासिल की। सही कहा। कुलपति ने उस दैवीय हाथ के निशान के राज समझ लिए हैं। तुम्हारे आने से पहले ही वह सिर्फ एक वार से आधी पहाड़ी को तोड़ सकते थे। यह हाथ का निशान दैवीय कला का हिस्सा है। इसे कोई मामूली इंसान कैसे झेल सकता है? चेंसान, अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें कम दर्दनाक मौत दूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? 5 साल पहले जब मैं यहाँ से गुजरा था तो मुझे वह उल्कापिंड रास्ते में आ रहा लगा, तो मैंने बस उसे एक हाथ मार दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे बेवकूफ लोग उसे कोई दैवीय चमत्कार मानकर पूजने लगोगे।
पिता के पत्थर के स्तंभ पर बने हथेलियों के निशान गायब हो गए हैं। ना समझ बच्चे, तूने क्या किया? तू मेरे नाम का इस्तेमाल करके हर जगह लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो बस अपनी खुद की चीज वापस ली है। अगर वे गायब हो गए तो क्या हुआ? यह त्यानडाओ की हथेली की छाप मैंने 70% तक समझ ली है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली त्यानवेई क्या होती है। तुम तो नकल भी ठीक से नहीं कर पाते। यही असली त्यानडाओ है। ये नामुमकिन है। तुम्हें त्यानडाओ पाम तकनीक कैसे आती है? क्या इस लड़के की बात सच है? यह पत्थर पर हथेली की छाप क्या इसने ही बनाई थी? क्या यह छाप किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है? जरूर इसने कोई घटिया चाल चली होगी। वुशेंग, तुझे क्या लगा कि मेरे पास बस यही एक आखिरी रास्ता था? पिताजी, आपने अपनी पूरी बाजू की जगह लोहे के टुकड़े का इस्तेमाल किया है। कुलपति से यही उम्मीद थी। यह इंसान और हथियार के मिलन की सबसे ऊंची अवस्था है। ऐसी लोहे की बाजू के साथ तो खुद त्यानडाओ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज मैं इस त्यानडाओ पत्थर के स्तंभ के सामने अपनी नंबर 1 की जगह को वापस हासिल करने की कसम खाता हूँ। तुम असली चीज को छोड़कर बेकार की चीजों के पीछे भाग रहे हो। लोहे की खाल पहनकर खुद को त्यानडाओ कहने की हिम्मत करते हो। पिताजी का वह फौलादी हाथ एक ही ठोकर में राख हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लोग एक लोहार की दुकान की पूजा करते हो। फिर यह किस बात का ईश्वरीय विधान है? अभी उसे छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम अपनी सारी शक्तियां त्याग दो और घुटनों पर बैठकर सजा स्वीकार करो तो मैं तुम दोनों भाइयों को मिला दूंगा। अभी भी जबान चला रहे हो? अगर तुमने अब भी अंकल मास्टर को नहीं छोड़ा तो याद रखना मेरे उस्ताद तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। हा 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 हा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जीत तुम्हारी होगी? अगर मैं इस योद्धा को खत्म कर दूं तो ईश्वरीय शक्ति की सूची में सबसे ऊपर का स्थान फिर से मेरा होगा। ये सब क्या हो रहा है? देखा तुमने? जिन्हें तुम महान योद्धा कहते हो वे सब महज मेरे हाथों की कठपुतलियां हैं। जब तक यह शिलालेख मौजूद है मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। हा हा हा। मेरा शक बिल्कुल सही था कि यह फौलादी पत्थर ब्रह्मांड के उल्कापिंड से आए हैं। भले ही ये किसी इंसान की ताकत बढ़ा सकते हैं मगर ये नसों को कमजोर कर देते हैं ताकि तुम यू परिवार उनके दिमाग पर काबू कर सको। यू जियांग, तुम सच में पागल हो चुके हो। तो क्या हुआ? इन पर हमला करो। तुम लोग पहले बेद भाई को बचाने जाओ, यह मुझे संभालने दो। एल्डर गोंग, अगर हम यहाँ रहे तो मास्टर की शक्ति के आड़े आएंगे। अकेले लड़ना चाहते हो त्यानडाओ रैंकिंग के टॉप 10 लोगों से? लगता है तुमने जाने की तैयारी कर ली है। खत्म हो जाओ। सब लोग खड़े हो जाओ, जल्दी करो, सब खड़े हो जाओ, उस पर हमला करो। यू शियोंग, मेटियोराइट ने पहले ही उनकी नसों को जकड़ लिया है। अगर और लड़ाई हुई तो वे बच नहीं पाएंगे। उनकी जिंदगी की मुझे क्या परवाह, मैं बस तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। क्या तुम पत्थरों से उन्हें कंट्रोल कर रहे हो? अगर तुम्हें पता भी है तो क्या, आज तुम्हारी आखिरी घड़ी है। ऐसा है क्या? अरे तुम क्या करने वाले हो? आज के बाद इस दुनिया में त्यानडाओ रैंकिंग का नामो निशान नहीं बचेगा। गुरुजी, मैंने बड़े गुरुजी को बचा लिया है। तुमने बहुत मेहनत की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हेवनली डाओ रैंकिंग को बर्बाद कर दिया। हेवनली डाओ रैंकिंग? यह तो बस एक बेकार पत्थर के सिवा कुछ नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। यह सालों की मेरी कड़ी मेहनत थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तूने हेवनली डाओ रैंकिंग को तबाह कर दिया। तूने कितने ही योद्धाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गुरुजी संभल के। फिक्र मत करो, कोई है जो इनसे निपट लेगा। तुम जैसे बेकार लोग मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? यू सियोंग, तूने उस उल्कापिंड के लोहे का इस्तेमाल कर हमें अपने काबू में किया, हमें एक जिंदा लाश बना दिया। आज तुझे तेरे किए की सजा भुगतनी होगी। तुम्हारी इतनी मजाल। मैं हेवनली डाओ रैंकिंग में नंबर 1 हूँ। किस्मत ने मुझे यह मुकाम दिया है। यू सियोंग, हेवनली डाओ रैंकिंग अब खत्म हो चुका है। तेरी किस्मत और तेरे इरादे अब यहीं खत्म होते हैं। मैं ये हार नहीं मानूंगा। हेवनली डाओ रैंकिंग की लिस्ट में सबसे ऊपर का मुकाम हमेशा मेरा ही रहेगा।
पिताजी, पिताजी, मैं यू परिवार बर्बाद हो गया हूं। मार्शल सेंट, आपका धन्यवाद कि आपने इस पत्थर के शिलालेख को तोड़ दिया और हमें यू परिवार के चंगुल से आजाद कराया। आप लोग अपनी मार्शल आर्ट्स को सुधारने के लिए गलत रास्ते पर निकल गए थे, लेकिन यू परिवार ने रुतबे और दिखावे के लालच में मिटियोराइट का इस्तेमाल कर गलत काम किए और उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। यू श्योंग अब नहीं रहा, तो अब यू परिवार का कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। चलो। इस घटना के बाद चीनी मार्शल आर्ट्स की जीत होगी। अब मैं विदा लेता हूँ। मार्शल सेंट, फिर कभी मुलाकात होगी। शाओ, इस बार सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, वरना हम में से कोई भी नहीं बचता। श्याओ बेटा, तो तुमने उस वक्त घर छोड़ा था ताकि तुम अपनी मार्शल आर्ट्स को और बेहतर बना सको। ऐसा लगता है कि इतने सालों से तुम्हारे पिता होने के नाते मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा। पुरानी बातों को अब जाने दीजिए। ठीक है, मैं और तुम्हारा बड़ा भाई घर पर खाने पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। गुरुजी, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम कहाँ जाना चाहती हो? गुरुजी जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। जहाँ मेरे गुरुजी होंगे वो जगह सबसे अच्छी होगी। तो चलो घर चलते हैं। वैसे गुरुजी, क्या आपको गुरुमाता की जरूरत है? बकवास बंद करो।